हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपू माधु लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे उज्जैन के एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह इस चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतीपुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। वह नदी के किनारे देश देशांतर में आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक मास के लिए वह इधर उधर वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्षर लगा हुआ देखकर वह कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई तो सुन रहा है और भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। और वह इसी तरह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनके वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उस पूर्णिमा को देख इसी व्रती ब्राह्मणों तथा गेरुओं को भोजन करवा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उन्हें नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखो। त्रिपुर नामक राक्षस में 3 पुरों का भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि में दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उनकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उनकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उनको चहुं ओर से घेर लिया। उनके मुंह पर तुलसी दल मिश्र जल के छींटे देने लगे और जब उनके प्राण निकले तो यम के दूत उसे वेद कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसको जीवन में पुण्य और लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता है। यह मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता हूँ, तो इसके पापों को सूची समाप्त नहीं होगी। है महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध से भरकर उनको अपना काल नियम और समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति को मुख दरों से मारते हुए कुंभी पार कर नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धरों वे उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही उसकी लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे ही प्रहलाद को अग्नि में डालने पर वह ठंडी हुई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत के सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। हे धनेश्वर को आप अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे।
उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में सबको शुभ कर्म किए हैं। जो यह नरक यातना को कष्ट करने वाले हैं, जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते थे, वो वार्तालाप करते थे, ये मैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग में अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग वह स्पर्श के स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे अक्षयोनि में डाल दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले एक नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। तुलसी माता, तुम हो जग के दाता, तुम शुद्ध कृष्ण की प्यारी। हे महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, हे महारानी नमो पटरानी नमो नमः। कौन से महीने गुप्सुरियानी, कौन से महीने हुए हरियाली, सर महीना गुप्सुरी हरी, सावन महीना हुई हरियाली। महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः। कौन से महीने हुई तेरे पूजा, कौन से महीने हुई सगाई कार्तिक, ना हुई तेरे पूजा मुझसे मास हुई सर। महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः। गाँव बैठे तुलसी आका बैठे शालिग्राम, गाँव में बैठे तुलसी आसन बैठे शालिग्राम। महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः। लगाए छप्पन भोग, बिन तुलसी नहीं एक भी भोग। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी माता की, अम्बे माता की, बाकी बिहारी लाल की, गंगे माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। राधे राधे।